हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आर्जन 40 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सपेंशन वॉल के ऊपर, जो कि कार में लगा हुआ होता है। इसे जो है थर्मल एक्सपेंशन वॉल कहते हैं। और इसे थर्मल एक्सपेंशन वॉल क्यों कहते हैं ये मैं अभी आगे आपको बताऊँगा कि इसे थर्मल एक्सपेंशन वॉल क्यों कहते हैं, है ना। क्योंकि ये जो है ये थर्मली जो इसका जो वर्किंग है वो पूरा मतलब हीट के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, जैसे हीट के ऊपर ही ये पूरा काम करेगा। तो मैं अब बताता हूँ ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, कंप्रेसर से जो हमारी गैस निकलती है, जो आ, हमारी जो लिक्विड फॉर्म में जो गैस जो रहती है, हाई प्रेशर गैस जो होती है लिक्विड फॉर्म में जो होती है, वो जब यहाँ से इंटर करती है, एंटर करने के बाद जो है ना दोस्तों, ये जो ऑरिफिस है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस रॉड के जो ऑपरेटिंग रॉड जो है, इस रॉड के पास जो एरिया है, इसे जो है इसका ऑरिफिस कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हॉल जो है इस छर्रे की वजह से तो होता है, बंद होता है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा गैप होता है कि नॉर्मली गैस होता है, गैप होता है कि यहाँ से जो है वो लिक्विड जो है निकल सके। ठीक, अब इसका ऑपरेटिंग कैसे होता है कि जैसे यहाँ से हाई प्रेशर लिक्विड जैसे गया, ठीक है, और यहाँ से होते हुए जैसे ये लो प्रेशर लिक्विड जो है, मतलब लो प्रेशर में जब ये इंटर करता है एवेपोरेटर में इंटर करने के बाद हमारे कैबिन में जितनी भी हीट होती है, तो ये जो लिक्विड है ये पूरी हीट को जब एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो गैशियस फॉर्म में चेंज होता है। गैशियस फॉर्म में जब ये चेंज होगा तो उसके टेम्परेचर में भी जो है डिफरेंस आ जाता है। मतलब जितना टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है उतना टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, अब ये इसका इंटरनल पार्ट है। इसमें जो ये जो है सेंसिंग रॉड होती है ना, ये अंदर से खोखली होती है। ये जो रॉड है ये पूरी खोखली होती है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो गैप है, ये पूरा गैप जो है यहाँ से पूरा इस डोम तक आता है। ये जो गैप है ये पूरा जो है ये डोम तक आता है। इस पूरे एरिया में जो है कुछ लिटिल अमाउंट में जो है रेफ्रिजरेंट जो है होता है इसके अंदर। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि इवेपोरेटर जो है वो पूरी कैबिन की जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। गैशियस फॉर्म में ये जब चेंज हो जाता है तो इसमें टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। इसकी गैस की टेम्परेचर मतलब ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है ना। जब ये यहाँ से आउट होती है, जब ये रिटर्न कंप्रेसर में जाती है, तो ये जो रॉड है ये इस गैस के टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर इस गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये जो इसमें जो रेफ्रिजरेंट भरा हुआ रहता है, तो ये गैस गर्म होती है तो ये भी गर्म हो जाता है क्योंकि ये सेंस करता है। तो ये जब गर्म होता है तो ये पावर डोम जो यहाँ पे लगा हुआ है, इस पूरे में जो है रेफ्रिजरेंट भरा हुआ रहता है, कुछ अमाउंट में रेफ्रिजरेंट भरा हुआ होता है। तो इसका प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, ये डायफ्राम फिर नीचे जाता है। जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो ये डायफ्राम को पुश करता है। यहाँ पे प्रेशर पुश करने से क्या होता है, ये जो रॉड है, हॉलो रॉड, ये नीचे आती है और इस ऑपरेटिंग पिन को प्रेस करती है। ऑपरेटिंग पिन को प्रेस करने से क्या होता है, ये जो छर्रा है ये नीचे जाता है। ये स्प्रिंग के साथ लगा हुआ होता है तो ये भी नीचे जाता है। नीचे जाने से क्या होता है, ये जो हॉल है ना, इसका गैप बढ़ जाता है। इसका गैप जब बढ़ता है तो यहाँ से लिक्विड ज़्यादा जाता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से ज़्यादा फ्लो होने लगता है। ज़्यादा फ्लो होने से क्या होता है, ज़्यादा फ्लो होने से जो है हमारा जो इवेपोरेटर है वो जल्दी कूल होता है, कूलिंग डिमांड के हिसाब से जल्दी कूल होता है। ठीक, देन उसके बाद जो है जब यहाँ पे अगर इस गैस का जो टेम्परेचर है, मान लो कूलिंग डिमांड कम है, कूलिंग डिमांड ज़्यादा नहीं है, जैसे रात का टाइम होता है तो उसमें कूलिंग डिमांड जो है वो कम होती है। मान लो कूलिंग डिमांड कम है तो इतना मतलब एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, हीट का एब्जॉर्प्शन इतना होगा ही नहीं क्योंकि भाई कूलिंग डिमांड तो है ही नहीं, उतने लोड उतना है ही नहीं। तो क्या है, ये जो गैस है ये भी ठंडी होगी। जब ये ठंडी होगी तो ये भी यहाँ से फ्लो करेगी, तो ये उस चीज़ को सेंस करेगा, है ना। तो ये जब इसे सेंस करेगा तो ये क्या है, यहाँ पे भी लो प्रेशर एक तरह से क्रिएट होने लग जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी खाली बॉटल आप अगर उसे गर्म एरिया पे रखोगे तो वो फैलेगी, और अगर आप उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दोगे तो वो सिकुड़ेगी, है ना, वो सिकुड़ने लगेगी। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक काम करता है। अगर यहाँ पे गैस ठंडी है तो ये जितना भी रेफ्रिजरेंट है ये क्या है, ये थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने से क्या होगा, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। ये प्रेशर कम होने से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग देख रहे हो आप यहाँ जो लगी हुई है, ये जो है इस छर्रे के साथ इस रॉड को ऊपर की ओर पुश करेगी। ऊपर पुश करने से क्या होगा,
ये जो एरिया है ये थोड़ा सा ब्लॉक से हो जाएगा। ब्लॉक होने से क्या होगा, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा जो काम करता है ये कूलिंग डिमांड के हिसाब से काम करता है। अगर कूलिंग डिमांड ज़्यादा है तो ये जो बल्ब है ये सेंस करता है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो ये हीट होता है तो ये फैलेगा, फैलने से इस छर्रे को ये ज़्यादा ओपन करेगा, जिससे लिक्विड जो है ज़्यादा इंटर करता है एवेपोरेटर के अंदर। और मान लो अगर कूलिंग डिमांड कम है तो यहाँ पे जो ये जो गैस है ये भी कूल ही निकलेगी। कूल निकलने से क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, है ना, ये सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ेगा तो फिर इससे क्या होगा कि ये जो होल है ना ये बंद हो जाएगा, ये ऑरिफिस जो है इसका बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ऑटो एक्सपेंशन वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप काम करता है। ये थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये थर्मली काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से काम नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व भी आते हैं जो पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं। ये ऑटोमेटिक जो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो आजकल गाड़ियों में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है उनमें यूज़ होता है। और ये अभी जनरली जो हमारे एसी जो चलते हैं, जो ट्रिप होते हैं, ऑन होते हैं, ये उनके अंदर अभी भी यूज़ हो रहा है ये, है ना दोस्तों। तो बहुत से एक्सपेंशन वॉल्व आप लोगों ने देखे होंगे जिनके ये पावर डोम से एक कैपिलरी ट्यूब जैसा निकलता है। ये जो कैपिलरी, जिसके ऊपर से जो कैपिलरी ट्यूब निकलती है वो एक्सपेंशन वॉल्व, और ये इन दोनों का जो वर्क है दोस्तों वो सेम है, इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें जो ये सेंसिंग बल्ब था ये यहाँ से कैपिलरी ट्यूब निकाल के बाहर से दे दिया है। ठीक है, बाहर से दे दिया है, लेकिन ये कार के अंदर यूज़ होता है ना। कार में इतनी जगह नहीं होती, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना होता है, इसलिए इसमें जो ये पावर डोम है और इसका जो बल्ब है ये इसके अंदर ही दे दिया है, ये सीधे यहीं पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।